हेलो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा था। उसमें हमने जो फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और किस तरह से पोलिनेशन प्रोसेस होती है, सेल्फ एंड क्रॉस, देन जो सीड जर्मिनेशन होता है उसके बारे में देखा। स्टूडेंट अब आगे हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग में देखेंगे। ओके तो स्टूडेंट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग के बारे में हम बात करें तो इनिशियली हम एक बात करें तो एक छोटे से बेबी यानी कि एक न्यू यंगर्स जो होता है, क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है, राइट, उसमें उसकी हाइट है, वेट है, इंक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम अर्लियर एज टिल नाउ। ओके, क्या होगा, इनिशियली उसका ग्रोथ अर्लियर होगा, राइट, देन क्या होगा, टीथ आएंगे और वो टीथ ओल्डर टीथ होंगे जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, राइट, वो लूज हो जाएंगे, फिर न्यू मिल्क टीथ यानी कि न्यू टीथ आएंगे। ओके, उसे मिल्क टीथ नहीं कह सकते, सॉरी स्टूडेंट, इनिशियली जो मिल्क टीथ होते हैं वो टीथ निकल जाएंगे। ओके, उसके बाद नए टीथ आएंगे। आगे हम बात करें तो क्या होगा, तो बॉडी बिकम ग्रो एंड स्लोली स्लोली इट्स बिकम अ लार्जर। ओके, देन हम यहाँ पे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है, राइट, तो सीधा हम फर्स्ट टीन चाइल्ड के बाद जो सीधा है टीन एजर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, कि टीन एजर्स में, टीन एज में आके जो क्या होगा, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी बॉय हो या गर्ल हो उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, वो अपीयरेंस बॉडी का होगा। ओके, जो बॉडी चेंज है वो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ न्यू सैनिशंस, न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कैसे होंगे, तो नॉर्मली क्या होंगे, तो बॉडी पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ होना, जैसे कि आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया यानी कि रिप्रोडक्टिव रीजन्स, राइट, ऐसे रीजन्स में आपको हेयर एंड स्किन कलर डार्क देखने को मिलेगी, राइट। Then thinner hair can also appear on leg and arm as well as face. Okay. Then the skin frequently become oily and might begin to develop pimples. Okay. Teenagers में सबसे ज्यादा आपने देखा होगा पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। तो स्टूडेंट एक स्टेज है जिस ये स्टेज में सबको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। We being too conscious and aware of both our own bodies and those of other in new ways. Okay. तो अपने बॉडी के टूवर्ड हम अवेयर रहते हैं और उसकी केयर करते हैं। तो ऐसे चेंजेस जो होता है टीन एजर्स में देखने को मिलेंगे। ओके, ये जो थे आप स्पेसिफिकली बॉय में आपको ऐसे चेंज देखने को मिलेंगे। On the other hand, also change taking place that are different between boy and girls. इसके ये जो थे, इसके अलावा जो कैरेक्टर्स है जो कि बॉय एंड गर्ल में डिफर देखने को मिलते हैं, तो गर्ल्स के बारे में हम देखें तो ब्रेस्ट साइज बीइंग टू इंक्रीज। ओके, टीनेजर्स के बाद ब्रेस्ट साइज इंक्रीज देखने को मिलेगी विथ डार्किंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट। ऑल्सो गर्ल्स बीइंग टू menstruate एट अराउंड दिस टाइम। ओके, तो टीनेजर्स के टाइम पे मेंस्ट्रो साइकिल्स जो थी वो गर्ल्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। बॉयज बीइंग टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन हर फेस एंड देयर वॉइस बीइंग टू क्रैक। ओके, वॉइस जो होता है वो क्रैक यानी कि उसमें चेंज देखने को मिलेगा। Further, the penis occasionally being to become enlarged and erect either in daydreams or at night, right? तो ऐसे ही जो है टीन एजर्स के बाद ऐसे जो चेंजेस है वो बॉय एंड गर्ल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे हम देखें तो ये जो हमने चेंजेस के बारे में देखा, कैसे ऐसे चेंज देखने को मिलता है, इसके लिए स्टूडेंट हाँ आफ्टर टीन एजर्स स्टार्ट हो जाता है, बट हर एक इंडिविजुअल में एग्जैक्ट एज नहीं होती है। एज सम ऑफ दी के अंदर आपको ऐसे चेंज अर्लियर देखने को मिलेंगे, सम ऑफ दी के अंदर आपको ये धीरे से लेट से देखने को मिलेंगे, राइट। वो हैपन करता है ऑन ह्यूमन बीइंग। ओके, डिपेंड करता है वो ह्यूमन बीइंग, उसके सराउंड जो एनवायरमेंट है, कैसे बॉडी ग्रोथ हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आगे बात करें, thick hair on the face in boys appear as few scattered hair first and only slowly does the growth being in become uniform.
इवन ऑल दिस चेंज सो डिफरेंस बिटवीन पीपल, राइट। आपने देखा होगा कि फेस पे जो हेयर आते हैं तो हर एक बॉयज के अंदर आपको डिफर, किसी के अंदर अर्लियर देखने को मिलते हैं, किसी के अंदर कम देखने को मिलते हैं, ज्यादा। इट्स डिपेंड टू द बॉडी हॉर्मोन्स, राइट। हर एक इंडिविजुअल्स में जो बॉडी हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम बात करें तो differently shaped nose or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. All of these change are aspects of sexual maturations of the body. Okay, तो सबके अंदर आपको डिफर देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें तो वाई डज, ये जो मैच्योरेशन है ये स्टेज में क्यों देखने को मिलता है, राइट। तो स्टूडेंट आपने आगे प्लांट में देखा, राइट। तो प्लांट में भी किस तरह से आपको फ्लावर प्लांट में मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, राइट, एज ए स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ पार्ट। जैसे कि हमने जो पिस्टिल है एंड स्टिमन है उसके बारे में स्टडी किया फ्लावर्स में, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको ह्यूमन बीइंग में भी स्पेशल टिश्यूज देखने को मिलेंगे जो कि स्पेशल फंक्शन करेंगे, राइट। और ये स्पेशल टिश्यू जो कि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है ये क्या करेंगे, तो ये बॉडी ग्रोथ करेंगे, राइट, और मैच्योर होंगे, और उसे हम एडोलेशन इज कॉल्ड अ प्यूबर्टी, याद रखना। ओके, तो व्हाट इज प्यूबर्टी, तो द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बीइंग टू शो डाउन and reproductive tissue being to mature, this period during adolescence is called puberty. तो यहाँ पे ध्यान रखना ये प्यूबर्टी की डेफिनेशन है, ओके, जहाँ पे बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन होगा और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का ग्रोथ बढ़ेगा, उस एडोलेशन स्टेज को हम प्यूबर्टी कहेंगे। ओके, सो दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस। आगे हम बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज फॉर्म जर्म सेल्स, राइट, और ये जर्म सेल्स मेल एंड फीमेल दोनों में डिफरली स्टूडेंट ग्रोथ होंगे, राइट, एंड देन जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट, राइट। आपको देन जाइगोट आगे जाके मैच्योर होके एक न्यू यंग वंस बनाता है। ओके, तो यहाँ पे जो होता है क्या होगा, तो एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस मीटिंग के थ्रू होगी, राइट। देन सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय अदर इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी सच एज अ न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न और सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली जो मैच्योरिटी है, प्रोसेस है, राइट, उसके बारे में दिखाया गया है। ओके, अब आगे हम बात करें ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल एक्ट। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, राइट, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ आपको ऑर्गन्स जो है वो डेवलप्ड होंगे। ओके, इसमें आगे हम बात करें तो इन मैमल सच एज अ ह्यूमन बेबी इज कैरिड इन मदर बॉडी for a long period and will be breastfeed later on. Okay, तो आप आफ्टर मीटिंग आप मदर के अंदर बेबी ग्रोथ होगा। ओके, देन जो नरिशमेंट होगा, ओके, तो वो नरिशमेंट मिलेगा, तो ब्रेस्ट के थ्रू नरिशमेंट एंड फ्री फीड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हम जो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें पहले तो हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले जो पार्ट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करें तो जर्म सेल्स, राइट, जर्म सेल जो होगा वो फॉर्म करेंगे, देन ये जर्म सेल जो है वो डिलीवर होंगे, राइट, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये जर्म फॉर्मेशन सेल्स, जर्म सेल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, राइट, तो ये जर्म सेल्स स्टूडेंट और जर्म सेल्स ऑल्सो नोन एज अ स्पर्म सेल्स, राइट, तो ये फॉर्म होंगे टेस्टिस के अंदर, राइट। तो ये टेस्टिस जो है ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी एब्डोमल कैविटी इन स्क्रोटम। ओके, तो
टेस्टिस जो इट्स वन काइंड ऑफ स्टूडेंट, ये ग्लैंड ही है, ओके। और ये ग्लैंड जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जिसे स्क्रोटम कहेंगे। वहां पे उसके अंदर स्पर्म सेल फॉर्मेशंस होंगी आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इट्स रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर, ओके। हमारे बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, राइट, सो दैट आउटसाइड द बॉडी रहेगा, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये टेस्टिस जो है, वो टेस्टिस जो है वो स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज नोन एज अ टेस्टोस्टेरोन, ओके। तो इसके पीछे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जो हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे उसमें आपको आएगा कि ये जो टेस्टिस है इट्स ऑल्सो ग्लैंड जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स फॉर्म करती है, ओके। तो ये जो चेंज है स्टूडेंट, अब ये ऑफकोर्स ये बिहेवियरल चेंज कब आएगा, तो ये आएगा एडोलेशन स्टेज यानी कि प्यूबर्टी स्टेज में ये जो हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट होना स्टार्ट होंगे, ओके। तो यहाँ पे पहले आपको पार्ट्स में इतना तो क्लियर है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म अ जर्म सेल लाइक अ स्पर्म सेल। वो कहाँ पे फॉर्म होगा, तो वो टेस्टिस में से होगा। टेस्टी कहाँ पे होगी, तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन स्क्रोटम, राइट, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और ये जो टेस्टिस है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, वो है टेस्टोस्टेरोन, ओके। आगे हम देखें तो यहाँ पे जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म होंगे, ओके, वो स्पर्म क्या होंगे, तो वो अब यहाँ पे हम जो इसके पार्ट्स है वो देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेस्टिस है, टेस्टिस के सराउंड आप देखो तो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्क्रोटम कहेंगे। और टेस्टिस के थ्रू यहाँ पे आप देखो तो वासा डेफरेंसिया, ओके। तो ये वासा, यहाँ पे वास डेफरेंस लिखा हुआ है बट इसे वासा डेफरेंसिया भी कहा जाता है। तो ये वास डिफरेंस जो है आप देखो तो ये ट्यूब यहाँ से आगे जाके क्या आगे जाके सैमिनल वेसिकल्स बनाती है, ओके। यहाँ पे सैमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में ही हेल्प करेंगे। आगे जाके ये कॉमन वे आप मेल में देखोगे तो इसमें आपको कॉमन वे देखने को मिलेगा, ओके, जो कि आगे जाके यूरेथ्रा में ओपन होगा, क्लियर। तो पहले तो आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर है। आगे हम देखें तो the sperm form are delivered through the vas deferens which unite with the tube coming from the urinary bladder, okay। तो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होके जो ट्यूब आती है कौन सी, तो वासा डेफरेंशिया। आगे जाके जो सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड मिलते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ओके। तो the urethra thus form a common passage for both the sperm and urine along the path of vas deferens. Gland like the prostate and seminal vesicle added their secretion so that the sperm are now in a fluid which make their transport easier, and this fluid also provide nutrition. The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material, and a long tail shape help them to move toward the फीमेल जर्म सेल्स, ओके। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट स्पर्म सेल्स होंगे, राइट, तो ये स्पर्म सेल इस तरह से टाइनी बॉडी पजेस करेंगे जिसके अंदर न्यूट्रिशन होगा, और इस तरह से फ्लैजेला होगी जो कि इसे एक्टिवली मोटाइल बनाती है, यहाँ पे देखो, ओके, इस तरह से जो कि वो मूवमेंट करने में उसे हेल्प करेगी, ओके। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सारे जो पार्ट्स है और उसके फंक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना है, तो स्पर्म सेल फॉर्म होते हैं टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस कहाँ पे है, तो आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटम के अंदर जहाँ पे लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ओके, दैट्स क्लियर। उसके बाद टेस्टिस एक ग्लैंड की तरह भी काम करती है जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन सा, तो टेस्टोस्टेरोन, ओके। रिमेंबर फॉर द एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट। आगे जाके जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो वासा डेफरेंशिया के थ्रू जो कि यूरिनरी यूरेथ्रा से आगे जाके मिलते हैं, कॉमन है वे, ओके, उसके थ्रू ही वो बाहर पास आउट होते हैं, ओके। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड लाइक होते हैं
जो कि उसे सिक्रेशंस में प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, और स्पर्म सेल एक्टिवली होता है, मोटाइल होता है, इसमें न्यूट्रिशन होता है और ये एक्टिवली मूवमेंट करने में हेल्प करता है। क्लियर? इसमें से एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो याद रखना।